नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम अस्ति। यह हमारा अंतिम वीडियो है जो प्रश्नों पर आधारित है। पिछले ये 5-6 वीडियो हमारे प्रश्नों पर आधारित चल रहे हैं। अंतिम वीडियो है जो नाट्य साहित्य के प्रश्नों के विषय में बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, रूपकः कः कथ्यते तेषां तस्य भेदानाम् उल्लेखः कुर्वन्तु। रूपकः कः कथ्यते तस्य भेदानाम् उल्लेखः कुर्वन्तु। रूपक किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो रूपक के 10 भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, ये पहला अपना प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, रूपकों में नाटक का स्थान बताइए। रूपकों में नाटक का स्थान निर्धारित कीजिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटकस्य उद्भवः कथम अभवत्। संस्कृत नाटकस्य उद्भवः कथम अभवत्। संस्कृत नाटकों का उद्भव कैसे हुआ, इसके विषय में लिखिए। नाट्यशास्त्रस्य लेखकः कः वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य लेखकः कः अस्ति। अगला है, रूपकाणाम उत्पत्ति संबद्धः भरत मुनिना किम कथितम। रूपकों की उत्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में क्या कहा है। रूपकाणाम उत्पत्ति विषये भरत मुनिना स्वस्य ग्रंथे किम लिखितम। रूपकों की उत्पत्ति के विषय में जो है भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है। शारिपुत्र प्रकरण को किस कथा के आधार पर लिखा गया था। शारिपुत्र प्रकरण को किस कथा के आधार पर लिखा गया था। भास के सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटकस्य नाम लिखन्तु। भासस्य सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटकस्य नाम लिखन्तु। तो यहाँ पर भासस्य सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटकः स्वप्नवासवदत्तं वर्तते। मृच्छकटिकं कीदृशः विधायाः रूपकः वर्तते। मृच्छकटिकं कीदृशः रूपकः वर्तते। मृच्छकटिकं किस प्रकार का रूपक है। प्रकरण विधायाः रूपकं वर्तते। प्रकरण विधा का है। तस्य कथा वस्तोः आधार किम वर्तते। उसकी कथा का आधार क्या है, तो उसकी कथा का आधार है चारुदत्त। कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं। कालिदासेन कति नाटकानि लिखितानि। कालिदासेन कति नाटकानि लिखितानि तेषां नामानि अपि लिखन्तु। कालिदास जी ने कितने नाटक लिखे हैं, उनके नाम लिखिए। प्रथम मालविकाग्निमित्रम, द्वितीय विक्रमोर्वशीयम, तृतीय अभिज्ञानशाकुन्तलम। एतानि त्रीणि नाटकानि कालिदास विरचितानि सन्ति। ये तीनों नाटक कालिदास के लिखे हुए हैं। कालिदास का कौन सा नाटक सारे संसार में प्रसिद्ध है। कालिदासस्य कः नाटकः, तो कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक संसारे सर्व अति प्रसिद्ध अस्ति। तस्य कारणम, उसका कारण लिखिए। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ठीक है, आगे मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की है, तो मुद्रा राक्षसम नाटकस्य रचयिता कः अस्ति। मुद्रा राक्षसम नाटकस्य रचयिता कः अस्ति, तो तस्य रचयिता विशाखदत्तः अस्ति। अस्मिन् इस नाटक में किन पात्रों के बीच संघर्ष हुआ है। इस नाटक में चाणक्य और राक्षस के पात्रों के मध्य संघर्ष हुआ है। अन्य नाटकों और मुद्रा राक्षस में क्या अंतर है। अन्य नाटकों में श्रृंगार रस का चित्रण किया गया, जबकि मुद्रा राक्षस केवल राजनीति प्रधान नाटक है। इसमें कोई नायिका नहीं है और न कोई श्रृंगार रस है और विदूषक का भी अभाव है। यह मुद्रा राक्षस की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो उसे अन्य नाटकों से पृथक कर देती है। भवभूति कौन थे, उनकी प्रसिद्धि का कारण बताइए। भवभूति कौन थे, प्रसिद्ध नाटककार थे।
वो उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं जिससे वो प्रसिद्ध हुए। एक तो है महावीर चरितम, दूसरा मालती माधवम और तीसरा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में क्या वर्णन किया गया है, उसमें कितने अंक हैं? उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। चलिए कुछ विषयों पर टिप्पणी दीजिए। गर्भ नाटक, लव कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, हर्षवर्धन की सभा में कौन कौन कवि थे? हर्षवर्धन की सभा में एक तो बाण भट्ट जी थे और उसके बाद उनके पुत्र मयूर भट्ट जी थे। वो दोनों ही हर्षवर्धन जी की राजसभा में थे। प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटिकाएं किसने लिखी? प्रियदर्शिका रत्नावल्याः नाटिकयोः लेखकः कः? हर्षवर्धनः। अगला है भट्टनारायणस्य समयः। भट्टनारायण किस समय हुए? उनका कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? भट्टनारायणस्य कृति कः अस्ति? का अस्ति? भट्टनारायणस्य कृतेः नाम लिखन्तु। भट्टनारायण की कृति का क्या नाम है? वेणीसंहार नाटकम भट्टनारायणेन रचिता। ठीक है। अगला है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ नाम और कुछ उनके महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो है बता रहा हूँ ये किसकी कृतियाँ हैं और या इनको लिखने वाले कौन हैं ये बताएंगे। प्रबोध चंद्रोदय, इसके लेखक कौन है? दूसरा मोह मुद्गर, इसके लेखक कौन है? प्रियदर्शिका, इसके लेखक कौन है? अनर्घ राघव, इसके लेखक कौन है? ये संकल्प सूर्योदय और हनुमान नाटक, ये मैंने इतने सारे बताए हैं। इनके आपको नाम बताने, किसी में कृति का नाम है तो उसके कृतिकार का नाम बताना है। राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखिए। राजशेखर ने कुछ नाटक लिखे, उनके नाम लिखिए कौन कौन से हैं। वत्सराज ने कितने प्रकार के रूपकों का रचना की है? वत्सराज ने कितने प्रकार के रूपक लिखे हैं? आधुनिक संस्कृत नाटकों के कथानक किन विषयों पर आधारित है? स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमारे संस्कृत साहित्य का इतिहास से संबद्ध करीब करीब 100 से 90 के बीच प्रश्न हो चुके हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी प्रश्नों के वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे मेरे पढ़ाए गए वीडियोज़ में से। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो संपर्क करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। नमस्कार, धन्यवाद।